अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं जी रॉकेट एक्सप्लोजन, रॉकेट प्रोपल्जन जी, रॉकेट का फटना या रॉकेट जो हम प्रोजेक्टाइल करते हैं जमीन से टुवर्ड्स स्काई या आउट ऑफ आउटर मोस्ट शेल में जाने के लिए, जमीन से बाहर जाने के लिए जो हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं खला में, वो कैसे जाते हैं। उनका भी बेस करता है कि मोमेंटम पकड़ते हैं। इतना मोमेंटम पकड़ाया जाता है उनको बर्निंग गैसेस के थ्रू के वो यहाँ से जमीन के ग्रेविटी को पास कर सके। तो बेसिकली मोमेंटम में क्या क्या चीजें, रॉकेट में क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। रॉकेट में हमारे पास वो सेल होते हैं, सेल जिसमें मशीनें वगैरह भेजी जाती हैं। फ्यूल होता है बेसिक जो हमारे पास ज्यादा जिसका वजन होता है। फ्यूल किसकी सूरत में हो सकता है, हाइड्रोजन की सूरत में हो सकता है, ऑक्सीजन की सूरत में हो सकता है। और कंबस्शन चैम्बर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों गैसेस मिलकर यहाँ पर मिलती है और चैम्बर में जाकर यहाँ पर ये गैसेस जो है बर्न होती है। जैसे ही गैस बर्न होगी वो मोमेंटम हासिल करेगी। मोमेंटम जो है बैक में नीचे की तरफ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्शन करेगी। एक्शन हमारा पास क्या होगा, गैसेस का, एंड रिएक्शन क्या होगा, रॉकेट जो होगा सारा जो है ऊपर की जानिब मूव करेगा। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक वो एक्शन का जो है रिएक्शन होगा और रिएक्शन के तौर पर ही बॉडी जो है ऊपर मूव करेगी। तो हमारे पास रॉकेट जो गेन मोमेंटम करेगा वो इक्वल किसके होगा, जितनी गैस बर्न होगी। यानी जितना रॉकेट गेन मोमेंटम करेगा उसका बेस करता है कितनी गैस बर्न हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा गैस होना जरूरी है किसी भी रॉकेट को जमीन की ग्रेविटी से दूर या जमीन से बाहर भेजने के लिए, खला में, स्पेस में भेजने के लिए। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, रॉकेट मूव अप बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन एट देयर रेयर। यानी कि सबसे पहले जो मेन मकसद जो होता है वो यहाँ जो बेस करता है वो गैसेस के बर्न होने का है। जैसे ही बर्न होंगी वो रॉकेट को ऊपर ले जाएंगी। देन इनिशिएट फ्यूल बर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस व्हिच इज एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन से जहां से ये गैसेस जो होंगी बर्न होंगी वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ जब निकलेगी नीचे तो रिएक्शन के तौर पर उसको ऊपर ले जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम गेन जो होगा, मोमेंटम जो गेन करेगा रॉकेट, वो सारा बेस करेगा बर्निंग ऑफ गैस पे कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट गेन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बर्निंग गैस। अब वही हमारे पास मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके मुताबिक टोटल जो बर्निंग प्रोसेस होगा वो हमारे पास इक्वल टू गेन मोमेंटम गेन बाय रॉकेट के। सेकंड हमारे पास जो होता है फ्यूल ऑफ रॉकेट। मैंने जैसे पहले बताया फ्यूल ऑफ रॉकेट में हमारे पास गैसेस होती हैं। गैसेस को कंबस्शन में चैम्बर में भेजा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा बर्न और गैसेस की वजह से हीट पैदा होती है और एक्सपेल होती है थ्रू नीचे की तरफ। तो रॉकेट गैस कैरीज द फ्यूल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑक्सीजन टू ओवरकम ग्रेविटी। A rocket consumes 1000 kg पर सेकंड। एक सेकंड में 1000 kg वो क्या करेगा, गैसेस जो है बर्न करेगा टू फ्यूल टू गेट स्पीड 4000 मीटर फी सेकंड। अगर वो एक सेकंड में हमारे पास 1000 किलोग्राम गैसेस बर्न कर रहा है तो 4000 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से वो यहाँ से निकलेगा। यानी पर सेकंड वो 4000 मीटर यहाँ से मूव करेगा। तो बेस टोटली बेस हो रहा है किसके ऊपर, बर्निंग ऑफ गैसेस के ऊपर, जो कि वेलोसिटी दे रही है, जो कि मोमेंटम दे रही है रॉकेट को टू अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन कैसे जो है इतनी हाई गैसेस या इतनी ज्यादा गैस जो है मैसेज की लेकर जो है रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। तो हमारे पास क्या है कि इफ mass gas injected per second in v velocity of gas relative to rocket, then हमारे पास a equal to m dash v over m क्या है, a क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है, और m हमारे पास m dash जो है mass of burning gases है, v is the velocity and m is mass of rocket है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं जी कि मोमेंटम क्या है हमारे पास, एम वी डैश है। एम वी डैश
को हम कंपेयर करते हैं फोर्स F इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि फोर्स ए इक्वल टू एम डैश बी ओवर एम। एम क्या है? मैस ऑफ रॉकेट है। When the fuel in the rocket burned and ejected, the mass of rocket क्या करेगा? Decrease as the acceleration increase। कि कैसे जो है रॉकेट आउटर मोस्ट शेल में जाएगा, स्पेस में जाएगा, जब बर्न गैस होगी, जाहिर बात है जो गैसेस का मैस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रॉकेट जैसे जैसे बर्न करता जाएगा ऊपर नहीं जाता जाएगा और वो हल्का भी होता जाएगा। इजेक्टेड इन द क्या है? रॉकेट डिक्रीज, मैस ऑफ रॉकेट डिक्रीज होता जाएगा, देन एक्सेलरेशन इंक्रीज, यानी एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होता जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। अगर मैस डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था? रॉकेट प्रोपल्जन। और रॉकेट प्रोपल्जन के लिए हमारे पास एक और भी है कि 11 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अगर कोई रॉकेट हम यहाँ से इंजेक्ट करें जमीन की स्पेस से, तो वो क्या करेगा? अर्थ की स्पेस से, तो वो आउटर मोस्ट शेल में या स्पेस में पहुंच जाएगा। कितनी हमारे पास? 11 किलोमीटर फी सेकंड, यानी कि इतनी हमें, अब ये पैदा करने के लिए, इतनी स्पीड देने के लिए हम क्या करते हैं? रॉकेट में बर्निंग गैसेस या हमारे पास कंबस्टन चैम्बर में हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इतनी वेलोसिटी दे या इतनी हमारे पास मोमेंटम दे के रॉकेट जो है जमीन के शेल से, जमीन की ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए यहाँ से इजेक्ट कर जाए। ये था रॉकेट प्रोपल्जन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।